कल का पाठ समझ में आ गया? जी जी मंत्र निकाल के देखे? जी जी। किस किस ने देखा? हाथ उठाइए। केवल 4 लोगों ने देखा, शुभांगी, प्रतीचि, कौमुदी और सुमेधा। शेष, कनिष्का, मनीषा, काजल, ऋतंभरा। नाम तो इतने अच्छे अच्छे हैं आप लोगों के। तो फिर प्रमाद किस लिए है? यदि आचार्य जनों ने, गुरुजनों ने आपको कोई कार्य दिया है कि इसको निकाल करके देखना है, तो उसमें फिर प्रमाद क्यों करते हो? और सब आप लोग वेद याद करने वाले हैं, उसके बाद भी आप लोगों में इतना प्रमाद है। आज रात्रि भोजन से पहले आप लोग निकाल करके देखेंगे, ठीक है? और मुझे बताएंगे भी कि हम लोगों ने निकाल करके देख लिया है। और इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ निकालने के लिए कहा जाए, धातुएं निकालने को कहो धातुएं देखिए, दर्शन के सूत्र निकालने के लिए बोले तो उसको निकाल करके देखिए, जो भी कहा जाए उसको निकाल करके देखना अनिवार्य है, ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। वेद विषय के सूत्र कल तक चल रहे थे, अब आज आगे का पाठ प्रारंभ होगा। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। ये सूत्र अतिदेश सूत्र है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अतिदेश सूत्रों में क्या होता है? वत। तो कर्मवत यहाँ पर निर्देश किया गया है, इससे ये पता पड़ता है कि ये सूत्र अतिदेश सूत्र है। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। कर्मवत अव्ययपदम, कर्मणा तृतीया का एक वचन, तुल्य क्रिया प्रथमा का एक वचन। तुल्य क्रिया यस्य स तुल्य क्रियः। यस्य कस्य? कर्तुः। तुल्य क्रिया यस्य कर्तुः स तुल्य क्रियः कर्ता। बहुव्रीहि समास हो गया। इसके पश्चात है कर्मवत। कर्मणा तुल्यम वर्तते इति कर्मवत। तेन तुल्यम क्रिया चेत वति से वति प्रत्यय हुआ। अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी शब्द से। कर्तरी की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से यहाँ पर आएगी, ठीक है? कर्तरी शब्द से मंडूक प्लुत गति आप सबको बता चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर कर्तरी की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आएगी। शेष सभी पद इसी सूत्र में ही हैं, अन्य कहीं से भी अनुवृत्ति आने की आवश्यकता नहीं। सूत्र का अर्थ होगा कर्मणा, तृतीय है, तो कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति। सीधा सीधा इसका अर्थ यदि हम देखते हैं तो क्या आता है? कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति। कर्ता कहाँ से आया? कर्तरी शब्द से आया। वो कर्तरी जो वहाँ पर सप्तमी का एक वचन है, वो यहाँ पर प्रथमा में उसका विपरिणाम हो जाता है। विपरिणाम यानी परिवर्तित हो जाती विभक्तियाँ, जहाँ जैसा प्रयोजन होता है उसके अनुसार विभक्तियों में परिवर्तन हो जाया करता है, ठीक है? जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि एषः देवदत्तः अस्ति, है ना, एनम पश्य। तो अभी तो वो पूरा पहले क्या था? वो प्रथमा था कि एषः देवदत्तः अस्ति, और इसको देखो तो एनम देव। तो अपने आप ही हम उसको क्या कर लेते हैं? प्रयोजन के वशीभूत होकर के उसको हम द्वितीया में कर्म में परिवर्तित कर देते हैं। तो वहाँ पर सप्तमी है, यहाँ पर हमें उसकी प्रथमा में आवश्यकता है, तो हम उसी को यहाँ पर क्या कर देंगे? प्रथमा में कर देंगे। ये तो सूत्र का सीधा सीधा अर्थ हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हैं कि तुल्य क्रिया, कर्मवत, कर्मणा, ये सब क्या है? तो कर्मणा का अर्थ होगा कर्मस्थया क्रियया। कर्मणा का अर्थ क्या होगा? कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति। तुल्य क्रिया आप समझ चुके हैं, तुल्य है क्रिया जिसका। अब इसको हम और स्पष्ट करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेपि क्रिया तद्वत लक्ष्यते यथा कर्मणि। ये तुल्य क्रिया का व्याख्यान हुआ। ये किसका व्याख्यान हुआ? तुल्य क्रिया का। कि मतलब तुल्य क्रिया वाला कर्ता। तो क्या मतलब कहाँ तुल्यता देखनी है? आपको तुल्यता तो देखनी है, किंतु तुल्यता आपको कहाँ देखनी है उसके लिए स्पष्ट किया गया। क्या स्पष्ट किया? कि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेपि क्रिया तद्वत लक्ष्यते यथा कर्मणि स कर्ता कर्मवत भवति। अर्थात कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यन्ते, ठीक है ना?
क्या लिखा आप लोगों ने अर्थ? यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि क्रिया तद्वत् लक्ष्यते यथा कर्मणि। हाँ, सकर्ता कर्मवत् भवति, अर्थात कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते। यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि, जिस कर्म के कर्ता बन जाने पर भी, जिस कर्म के कर्ता बन जाने पर भी क्रिया तद्वत लक्ष्यते, क्रिया उसी के समान प्रतीत होती है, यानी वही क्रिया रहती है ना। क्रिया तद्वत लक्ष्यते यथा कर्मणि, अर्थात कर्म में जो क्रिया थी, कर्मावस्था में जो क्रिया थी, जब वही कर्म कर्ता बन गया है और क्रिया वही है तो तुल्य क्रिया हो गया। यानी कर्म जब कर्मावस्था थी तब भी वही क्रिया, और जब वही कर्म क्या बन गया, कर्ता बन गया है, तब भी वही क्रिया, तो क्या हो गया, तुल्य क्रिया हो गया। ठीक है ना। तो तुल्य क्रिया कर्ता है ना, तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता है, तो उस कर्ता को क्या होता है, कर्तृवत कार्य नहीं होते हैं, अभी तो उस कर्ता को क्या होता है, कर्मवत भाव होता है। अर्थात कर्म को जो कार्य होते हैं, यानी कर्मवाच्य में जो कार्य होते हैं, कौन कौन से, यक, आत्मनेपद, चिण, चिणवत भाव, वो सारे कार्य उस कर्ता में भी होते हैं। तो कुछ आप लोगों को स्मरण आ रहा होगा कि कर्म कर्ता बनता है। कब कर्म कर्ता बनता है, एक शब्द बताया था मैंने, बोलिए, सौकर्यातिशय विवक्षा में। ठीक है ना। कर्म कर्ता कब बनता है, सौकर्यातिशय विवक्षा। सौकर्यातिशय विवक्षा का मतलब क्या है कि क्रिया बहुत सुगमता से हो गई, सुकरता से हो गई, सरलता से हो गई। जब हम ऐसी विवक्षा होती है, जब ऐसी विवक्षा होती है, कहने की इच्छा होती है, तब कर्म क्या होता है, कर्ता होता है। तब कर्म क्या होता है, कर्ता बनता है। तो जिस समय कर्म था, है ना, तो उस क्रिया का जो कर्म था, जब वही कर्म कर्ता बन गया, वही कर्म क्या हो गया, कर्ता बन गया, किंतु क्रिया नहीं बदली, किंतु क्रिया नहीं बदली। जब उसका कर्म था तब भी वही क्रिया थी, जब उसका कर्ता हो गया तब भी वही क्रिया है, तो कर्ता क्या कहलाया, तुल्य क्रिया कर्ता कहलाया। ठीक है। तो ऐसी जो क्रिया होती है ना, उस धातु से क्या होता है, कर्मवत कार्य होते हैं। यानी कर्मवाच्य में जो जो कार्य विधान किए गए, यक, आत्मनेपद, चिण, चिणवत भाव, वो सारे वहीं पर भी हो जाया करते हैं। ठीक है। उदाहरण आपको मालूम है, जैसे देवदत्तः काष्ठम भिनद्ति और भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, होता ना, भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो गया कि सारे कर्माश्रित कार्य हो गए। जैसे उसमें यक होता है, वैसे यहाँ पर भी क्या हो गया, यक हो गया। वहाँ आत्मनेपद होता है तो यहाँ पर भी आत्मनेपद हो गया। और चिण, चिणवत भाव तो कहाँ होते हैं, चिण लुंग लकार में होता है, चिणवत भाव के भी लकार परिगणित कर दिए गए हैं। तो जहाँ चिण, चिणवत भाव होगा वहाँ उसकी आवश्यकता होगी, बाकी आत्मनेपद और यक तो सर्वत्र हो जाता है, तो उसको हम सब जगह देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। यहाँ तक की स्थिति समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने एक शब्द और कहा था, कर्मणा भी है यहाँ पर, है ना, कि कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता, कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति। उसी को और स्पष्ट किया था। तो कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता, अर्थात तुल्य क्रिया का ये व्याख्यान था कि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि क्रिया तद्वत् लक्ष्यते यथा कर्मणि सकर्ता कर्मवत भवति। तो ये जो अर्थ बताया था आपको कि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि क्रिया, ये किसका व्याख्यान था, तुल्य क्रिया का था। और कर्मणा की व्याख्या क्या थी, कर्मस्थया क्रियया, कर्म में स्थित जो क्रिया, क्या किया था हमने, कर्म में स्थित जो क्रिया, है ना, और वो यदि तुल्य क्रिया कर्ता वाला है तो उसमें कर्मवत भाव होता है। तो अर्थ तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर कुछ विशेष बातें देखनी हैं कि धातुएं 4 प्रकार की होती हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक, नोट कर लीजिए, कर्तृस्थ क्रियक,
कर्तृस्थ भावक, कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक। कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक। ठीक है, इसका पहला आप सीधा सीधा अर्थ समझिए। कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक, कर्ता में स्थित क्रिया और कर्ता में स्थित भाव, कर्म में स्थित क्रिया और कर्म में स्थित भाव। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता में स्थित हो वो धातु क्या कहलाएगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी, कर्तृस्थ क्रिया। और जिस भाव का फल कर्ता में स्थित हो वो क्या होगी, कर्तृस्थ भावक। इसी प्रकार से जिस धातु का अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म में स्थित हो वो क्या होगा, कर्मस्थ क्रियक। और जिस क्रिया का भाव कर्म में स्थित हो वह कहलाएगा कर्मस्थ भावक। इतना भी समझ में आ गया। अब ये क्रिया और भाव क्या है इसको हम समझेंगे, तो लिख लीजिए। सपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो क्रिया, अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थः भावः। ठीक है, क्या लिखा आपने, सपरिस्पंदन साधन साध्यः क्रिया और अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भावः। ठीक है ना। तो सपरिस्पंदन, परिस्पंदन माने हिलना डुलना, तो जिसमें हिलना डुलना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। और जिसमें हिलना डुलना ना पाया जाए ऐसी जो क्रिया होती है उसको हम क्रिया, और कई जगह उसको कर्म भी कहते हैं। उसी को क्या कह देते हैं, कर्म भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे यदि है ना लकड़ी काटी जा रही है तो लकड़ी में हिलना डुलना होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, देवदत्त जाता है तो देवदत्त जा रहा है तो उसमें हिलना डुलना होता है, किंतु देवदत्त देखता है, हिलना डुलना हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी कल हम क्रिया और भाव समझा रहे हैं, फिर हम उसको कर्तृस्थ और कर्मस्थ में अंतर जो है वो समझाएंगे। बस समझ में आ गई। देवदत्त सोचता है, आप बैठे हैं सोच रहे हैं, हिलना डुलना पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो ये क्या है, भाव है। ये कैसी क्रिया है, ये इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, भाव कहेंगे। और जिसमें हिलना डुलना पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। कई लोग कर्म भी बोलते हैं, उसी को क्रिया शब्द से भी केवल जाना जाता है। दो बातें समझ में आ गई। अब ये जो क्रिया है, ठीक है ना, धातु से क्या कही जाती है, क्रियाएं कही जाती हैं। पढ़ना, हंसना, खेलना, बोलना, सोना, है ना, गाना, चलना, लिखना, बहुत सारी क्रियाएं क्या हैं, ये सारी बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का फल या तो कर्ता को प्राप्त होता है या फिर कर्म में स्थित होता है, या तो कर्ता में स्थित होता है या फिर कर्म में स्थित होता है, इन दो में स्थित होता है। तो अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए कि सपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थो क्रिया, है ना, धात्वर्थ या साध्य क्रिया हम प्रयोग करते हैं। तो वो जो क्रिया है वो कहीं पर कर्ता में स्थित होता है और वही कहीं पर कर्म में स्थित होता है। ठीक है, और जो भाव है वो भी कहीं पर कर्म में स्थित होता है और कहीं कर्ता में स्थित होता है। तो चार प्रकार की धातुएं आपको समझ में आई। कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक, कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक। कुछ क्रियाओं का फल कर्ता में स्थित होता है, कुछ क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है। और क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक जिनमें हिलना डुलना होता है और एक जिनमें हिलना डुलना नहीं पाया जाता है। अब इन चारों के आप उदाहरण देख लीजिए, इन चारों के आप क्या देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। कर्मस्थ क्रिया, है ना, जैसे देवदत्त लकड़ी काटता है, देवदत्त लकड़ी काटता है। बताइए इसमें हिलना डुलना भी है, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी हिलती है, और उसका फल किसको प्राप्त हो रहा है, लकड़ी काटता है तो काटने क्रिया का फल किसमें, उस लकड़ी में हो रहा है। देवदत्त के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है, लकड़ी वो हो रही है, उसमें चिर भी रही है, और तो लकड़ी जो कट रही है वो क्या है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है,
लकड़ी पर पड़ रहा है, यानी उस क्रिया का जो फल है वो किस में स्थित है? किस में स्थित है? लकड़ी कर्म में स्थित है। इसलिए भिन्नति जो क्रिया है ये क्या है? कर्मस्थ क्रियक है। भिन्नति क्रिया क्या है? कर्मस्थ क्रियक है। आई बात समझ में? तो जो भिन्नति क्रिया हो गई वो कर्मस्थ क्रियक हो गई। और जिसका धात्वर्थ, धात्वर्थ माने जानते हैं ना, धातु का अर्थ है जो क्रिया है ना, भाव, वो यदि कर्म में हो तो वो क्या होगा? मतलब जिस क्रिया में हिलना डुलना ना पाया जा रहा हो, कर्म में हिलना डुलना ना पाया जा रहा हो, किंतु क्या हो रहा हो? इस जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस में पड़ रहा है? कर्म में पड़ रहा है। जैसे पचती, अग्नि घटम पचती, है ना, अग्नि घड़े को पकाता है। अग्नि, तो जो पकना क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है? किस में हो रही है? घट में हो रही है। पकना क्रिया किस में हो रही है? घट में हो रही है। ठीक है ना? तो ये, और उसमें हिलना डुलना कुछ नहीं पाया जाता है। देवदत्त पकाता है, ठीक है, और घड़ा पकता है। देवदत्त पकाता है और घड़ा पकता है, किंतु घड़े में भी कोई हिलना डुलना पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। वो अपने स्थान पर ही क्या है? वो स्थित है और उसमें परिवर्तन हो गया। तो पकना क्रिया जो थी उसका फल किस में स्थित हुआ? घट में हुआ, और उसमें कुछ हिलना डुलना भी नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से ये कैसी क्रिया हो गई? कर्मस्थ भावक। ठीक है, तो भिन्नति क्रिया क्या हुई? कर्मस्थ क्रियक, क्योंकि उसमें हिलना डुलना पाया गया। और प्रभाव किस पर पड़ा? उसका फल किस पर हुआ? काटने क्रिया का काष्ठ कर्म पर हुआ, इसलिए वो कर्मस्थ क्रियक हुई। और अग्नि घटम पचते, जो पच धातु है उसका फल किसको प्राप्त होता है? कर्म को, किंतु उसमें हिलना डुलना नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या हो गई? कर्मस्थ भावक। तो कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कर्तृस्थ क्रियक, है ना, जिसका फल कर्ता में स्थित हो। देवदत्त गांव जाता है तो गांव में कोई फर्क पड़ता है? देवदत्त वहां पर पहुंचता है, यानी गच्छति इस क्रिया का जो फल है वो किस में स्थित है? कर्ता में स्थित है। और हिलना डुलना भी पाया गया, पाया कि नहीं पाया? देवदत्त वहां तक गया, गति करता हुआ गया, हिलता डुलता हुआ गया, ठीक है, व्यापार करता हुआ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका फल एक तो कर्ता में स्थित है और दूसरा उसमें हिलना डुलना भी पाया जाता है। इस कारण से गच्छति क्रिया कैसी हो गई? कर्तृस्थ क्रियक। गच्छति क्रिया कैसी हो गई? कर्तृस्थ क्रियक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए देवदत्त, देवदत्त बैठता है, इसमें भी क्रिया का फल किसको प्राप्त हुआ? धात्वर्थ जो है वो किस में स्थित है? कर्ता में। कौन बैठ रहा है? देवदत्त। किंतु देवदत्त बैठता है, बैठा हुआ है, उसमें हिलना डुलना नहीं पाया जा रहा है, तो वो क्या है? भाव। वो क्या है? भाव है। तो कर्तृस्थ भावक का उदाहरण देवदत्त तिष्ठति, देवदत्त आस्ते। कर्तृस्थ क्रियक का उदाहरण देवदत्त ग्रामम गच्छति। ठीक है, क्योंकि उसमें गमन रूपी जो क्रिया हुई उसका वो फल किस में स्थित है? देवदत्त में स्थित है, कर्ता में स्थित है, और हिलना डुलना भी पाया जा रहा है। कर्मस्थ क्रिया का उदाहरण देवदत्त काष्ठम भिन्नति, और कर्मस्थ भावक का उदाहरण अग्नि घटम पचति। ठीक है, अब इस प्रकार से जितनी भी आप क्रियाएं करती हैं आप उन सबको देख सकते हैं कि कौन सी धातु जो है वो कर्तृस्थ क्रियक है अथवा वो कर्तृस्थ भावक है, कर्मस्थ क्रियक है अथवा कर्मस्थ भावक है। किसी का फल कर्ता में होगा, किसी का फल कर्म में होगा, उसमें भी किसी में हिलना डुलना पाया जाता होगा और किसी में हिलना डुलना नहीं पाया जाता है। ये हर प्रकार की धातुएं आपके पास उपलब्ध होंगी, तो एक बार देखना कि किस धातु में किस प्रकार का आप उसको घटा सकते हैं। इतनी बात हो गई। तो ये जो सूत्र है इसमें कहा कर्मणा, यानी कर्मस्थया क्रिया, कर्म में स्थित क्रिया के द्वारा। क्या कहा इसमें? कर्म में स्थित क्रिया के द्वारा। अर्थात ये जो सूत्र है ये किसके लिए है? केवल जो कर्मवद भाव है ये कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक के लिए है, कर्तृस्थ क्रियक और कर्तृस्थ भावक के लिए नहीं है।
ठीक है ना। तो कर्मस्थया क्रियया मतलब ऐसे सूत्रों में ये कर्मवत भाव करेगा जिस क्रिया का फल कर्म में स्थित होगा। उस कर्मस्थ क्रिया के द्वारा जो तुल्य क्रिया करता है उसको ही कर्मवत भाव होता है। बातें समझ में आ गई? क्रम से सारी बातें हुई। पहले आपने इसमें क्या किया, पदच्छेद विभक्ति आपने कर लिया, समास कर लिया। समास करने के पश्चात संक्षिप्त अर्थ हुआ कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति। पुनः कर्मणा को आपने स्पष्ट किया कर्मस्थया क्रियया, तुल्य क्रिया को आपने स्पष्ट किया कि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेपि क्रिया तद्वत् लक्ष्यते स कर्ता कर्मवत भवति। तुल्य क्रिया भी हो गया। और कर्मवत भवति का तात्पर्य क्या हो गया कि कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते, यानी कर्मवाच्य में जो जो कार्य कहे गए हैं वे सारे कार्य उस कर्ता को होंगे। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जब कर्म कर्ता बन चुका है अब हम उसमें कर्तृवाच्य के कार्य करें अथवा कर्मवाच्य के कार्य करें, वो तो कर्म कर्ता हो गया ना। 3 वाच्य तो आपने पढ़े हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक चौथा क्या है? कर्म कर्तृवाच्य, जो कि पहले कर्म रहता है बाद में कर्ता बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम कर्म के कार्य करें अथवा कर्ता के कार्य करें, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कर्म के कार्य करें अथवा कर्तृवाच्य के कार्य करें, तो इसके लिए सूत्र बनाया गया कि यदि कर्म कर्ता बना है और क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रिया वही है, तो उसमें क्या होता है? कर्मवत कार्य हुआ करते हैं। ठीक है। फिर 4 प्रकार की धातुएं आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी? कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक। और क्रिया और भाव में भी अंतर समझ में आ गया? क्या समझा? अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो क्रिया, हाँ, अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भाव। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बातें आपको स्पष्ट हो गई। और फिर ये सूत्र किसके लिए है? कर्मस्थ क्रिया के लिए। किसके लिए है ये? कर्मस्थ क्रिया के लिए है और कर्मस्थ भावक के लिए है। कर्तृस्थ क्रियक और कर्तृस्थ भावक के लिए नहीं है। ठीक है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अभी तो हमने सूत्र की सारी बातें बताई आपको, अब आप इसके उदाहरण देखिए। भिद्यते काष्ठम स्वयमेव भिनत्ति काष्ठम देवदत्तः, ये तो समझाने के लिए बताया जाता है। उदाहरण क्या है? भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। कर्मकर्ता कब बनता है ये भी आपको मालूम है कि देवदत्त काष्ठ यानी लकड़ी को काटता है, किंतु वो लकड़ी इतनी सूखी हुई है कि देवदत्त क्या काट रहा है, हम कई बार प्रयोग करते हैं कि लकड़ी तो अपने आप कट रही है ना, या चाकू इतना तेज होता है कि हम क्या कह देते हैं कि चाकू तो अपने आप काट रहा है, किंतु चाकू अपने आप काट रहा तो वो करण हो जाता है वो, क्योंकि हम चाकू से काटते हैं। तो वो इस सूत्र का विषय नहीं होगा। ये सूत्र का विषय क्या होगा? केवल जो वस्तु है वृक्ष को काट रहे हैं, किंतु वृक्ष इतना अंदर से दीमक ने उसको खोखला कर दिया है, या वो इतना सूखा हुआ है कि बस एक कुल्हाड़ी उसमें लगाई और वृक्ष अपने आप ही कट करके गिर गया। तो कई बार जब सौकर्य का अतिशय, सुगमता, सुकरता, सरलता है का अतिशय हो जाता है, अत्यधिकता हो जाती है, तो जब हम उसको कहना चाहते हैं, जब हमें उसकी विवक्षा होती है कि अरे मैं क्या काट रहा हूँ, ये तो अपने आप ही कटती चली जा रही है, ठीक है ना, तो ऐसे समय पे ही कर्ता क्या हो जाता, कर्म क्या हो जाता है? कर्ता बनता है। इसको कहते हैं सौकर्यातिशय विवक्षा। तो ऐसी स्थिति में जब कर्म कर्ता बनता है तो ये सूत्र प्रवृत्त होता है और ये क्या करता है? आत्मनेपद करता है। क्या करता है ये? आत्मनेपद, यानी कर्मवत भाव के सारे कार्य करेगा, तो आत्मनेपद भी करेगा और चिन्हवत भाव भी करेगा। तो नेरणो क्या करता था? नेरणो न्यंत धातुओं के लिए कार्य, वहां पर भी यही है, वो केवल आत्मनेपद का विधान करता है, किंतु वो किन में करता है? अन्यंतावस्था और अन्यंतावस्था, है ना। वहां पर अन्यंतावस्था में कर्मकर्ता की बात थी, यहाँ पर अन्यंतावस्था की बात नहीं है। यहाँ पर सामान्य स्थिति में भी ये कर्मकर्ता में सूत्र लगेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? फिर वही आत्मनेपद हो गया और यक हो गया, तो भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। चिड़ का उदाहरण देखेंगे। अभेदी काष्ठम स्वयमेव, सभी के एक उदाहरण देखेंगे। तो अभेदी सूत्र आप पढ़ चुके हैं। चिण भाव कर्मणो हूँ कि भाव और कर्मवाच्य में लुंग लकार के त शब्द के पहले चिण हो जाता है, तो इसलिए लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन ही रहेगा यहाँ पर हमेशा, अभेदी। अभेदी काष्ठम स्वयमेव का अर्थ क्या हो गया कि, है ना, लकड़ी अपने आप कटी,
लकड़ी अपने आप कटी, है ना। अभैत्सित काष्ठम देवदत्तः अभेदी काष्ठम स्वयमेव। देवदत्त ने लकड़ी को काटा, ये आपका कर्तव्यवस्था है। और जब वो कर्म जब कर्ता बन रहा है, कर्मवत भाव जब करना है, तो अभेदी काष्ठम स्वयमेव। और चिण्वत भाव कब होता है, किस सूत्र से होता है? स्यसित श्रेयुर तासिषु रूपदेशे जनग्रह दृशाम वा चिण्वत इत्य। जो अजंत धात्वें है ना, और हन गम ग्रह दृश्य इनसे होता है, तो इनसे उत्तर जो स्यसित श्रेयुट और तास है उनको हम चिण्वत करते हैं और इटागम कर लेते हैं, पर वो विकल्प से होता है। तो क्री आगे स्या को हमने क्या माना? चिण्वत माना। जब हमने चिण्वत माना तो क्या हो गया? वो नित हो गया। नित होने से वृद्धि हो गई और इटागम तो हो ही गया, तो क्या बन जाएगा? कारिष्यते कटः स्वयमेव। करिष्यति कटम देवदत्तः, देवदत्त चटाई बनाएगा, किंतु जिससे चटाई बनाते हैं वो इतने मतलब चिकने और सूखे उसके वो हैं, कुशाएं हैं, कि वो अपने आप ही फटाफट चटाई बनती जाती है, तो बनेगी, है ना। कारिष्यते कटः स्वयमेव। अब यहाँ पर आप तुल्य क्रिया को समझिए थोड़ा सा, कि जब यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि क्रिया तद्वत लक्ष्यते, जिस समय कर्म था तब भी भिन्नति क्रिया ही थी, और जब वो कर्म कर्ता बन गया तो भी भिन्नति ही क्रिया। हम छिन्नति का प्रयोग नहीं कर, जबकि भिन्नति छिन्नति एक अर्थ वाले हैं, है ना। हम सोचेंगे कि भिन्नति और अथवा इधर हम लुनाति कर दें, नहीं। जो क्रिया उस समय है वही क्रिया कर्म के कर्ता बनने पर भी रहेगी। यही क्या है? तुल्य क्रियत्व है। बात समझ में आ गई? तो देवदत्त काष्ठम भिन्नति भिद्यते काष्ठम, मतलब क्रिया नहीं परिवर्तित हुई। ये तो क्रिया सोच सकते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, कर्म कर्ता बन गया और हम यहाँ पर भिन्नति की जगह लुनाति का प्रयोग कर दें, तो क्या प्रयोग कर दें? भिन्नति काष्ठम देवदत्त लूयते काष्ठम स्वयमेव। तो यहाँ नहीं होगा। कब होगा? लुनाति काष्ठम देवदत्तः लूयते काष्ठम स्वयमेव। तो दोनों स्थितियों में, कर्म और कर्ता दोनों की स्थिति में क्रिया परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? क्रिया वही होनी चाहिए, धातु भी वही होनी चाहिए, दोनों में से किसी भी चीज का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र है, जो कि अतिदेश सूत्र है। और जहाँ पर भी कर्म कर्ता बनता है, कर्म कर्ता सौकर्यातिशय विवक्षा में बनता है, तो ऐसी स्थिति में ये उसको कर्म के कार्य करें अथवा कर्ता के कार्य करें, तो ये सूत्र अतिदेश सूत्र है कि ऐसी स्थिति में भी आप कर्म के ही कार्य करेंगे और यक चिण चिन्होद्भाव उसी प्रकार से होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे।